अंकुर, पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो चुनाव हैं वो बेहद नजदीक हैं। बड़े बड़े चेहरे वहां पर रैलियां करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे लगातार वहां रैलियां करते नजर आ रहे हैं। रेखा गुप्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ऐसे चेहरे लगातार वहां रैलियां करते नजर आ रहे हैं। इस बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया है अंकुर, जो काफी ज्यादा लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली के दौरान एक मामूली सी दुकान पर जाकर झालमुड़ी खाते हुए नजर आते हैं, और वहां पे जनता की इतनी ज्यादा भीड़ है, जनता मौजूद है वहां पर, और जो प्रधानमंत्री, देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं जो झालमुड़ी खाते हुए उस दुकान पर नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वहां पे जनता के दिलो दिमाग पर एक काफी ज्यादा असर जो है वो डालता हुआ नजर आ रहा है। कोमल, पहले तो अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं जी वो 2 चरणों में होंगे, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, और जिसका जो निष्कर्ष है 4 मई को निकल कर आएगा। साफ तौर पर चुनाव प्रचार जो है अब अंतिम दौर पर पहुंच चुका है, और पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रचार जो है वो अपने चरम पर है, और सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि पीएम मोदी आकर रैलियां करके गए, आपने बताया कि अमित शाह रैलियां कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आती हैं। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये साबित कर देता है कि जो है माफी चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये साबित कर देता है कि बीजेपी टीएमसी को कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है। हालांकि बंगाल की जो जनता है उनका रुझान है वो काफी ज्यादा बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है। देखिए अंकुर, क्यों ना वो जो रुझान है वो जनता का क्यों ना नजर आए, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं वो जनता के दिलो दिमाग पर छा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मामूली सी दुकान पर जाकर झालमुड़ी खाते हुए जो नजर आ रहे हैं, वहां पे जनता की इतनी भीड़ है, तो कहीं ना कहीं वो जनता के दिलो दिमाग पर काफी ज्यादा असर डालती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और वहीं टीएमसी का डोर टू डोर कैंपेन करना, ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी के रिश्तेदार जैसे अभिषेक बनर्जी ने भी घर घर जाकर वोटर्स को जुड़ने का निर्देश दिया है। ममता बनर्जी तीखे हमले कर रही हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी और ईडी पर चुनाव में दबाव बनाने के आरोप लगाए थे। हिंसा की घटनाएं जारी हैं। फिलहाल हिंसा की घटनाओं को लेकर हम आपको बता दें दर्शकों की, साफ तौर पर यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो पूरी चौकन्ना है, पूरी अलर्ट है। सोचने वाली बात है, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता या जो भी कोई व्यक्ति कहीं भी हस्तक्षेप करता नजर आ रहा है, कहीं भी किसी भी रैली को भड़काता हुआ नजर आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं जो है प्रॉपर तरीके से उसको इलाज किया जा रहा है, उसको कार्रवाई की जा रही है। देखिए अंकुर, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह भी कह दिया, अगर किसी बूथ पर ऐसी हिंसा देखी गई तो वहां पर दोबारा जो है वो पोलिंग दोबारा से करवाई जाएगी। ऐसे भी चीजें सामने आ रही हैं। इस वक्त जो बंगाल चुनाव है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। ये तस्वीरें सामने आ रही है कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे, जो हिंसा हुआ था, उनसे हटकर इस बार के चुनाव में किसी भी तरह की जो हिंसा है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, साफ तौर पर अब आप यूं कहें कि जब पुलिस अधिकारी पर ईडी की अभी रेड पड़ी थी, उस पर ममता बनर्जी ने भी साफ सीधा हमला किया बीजेपी पर कि ये जो अधिकारी थे ये मेरी सुरक्षा का ध्यान रखते थे। अब आपने इन पर भी कार्रवाई शुरू कर दी, इनको भी गिरफ्त में ले लिया है। आप क्या चाहते हो कि मैं चुनाव ना लड़ूं? आप क्या चाहते हो मैं मर जाऊं? अब सोचिए कोमल, कहीं ऐसी बातें, उसके बाद ऐसी बातें करना कि बीजेपी जो है चुनाव के दिन आपके जो है चाय में या दूध में, देखिए ऐसे आरोप अंकुर जो है सामने आ रहे हैं। देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि वैसे तो मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन इस बार की भविष्यवाणी करता हूं कि जो बंगाल में है, जो इस बार जो है बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत बनाएगी और इस बार के जो चुनाव है वो बीजेपी जीतेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है अपने ऊपर पूरा जो है विश्वास है कि वो इस बार के जो चुनाव है जो बीजेपी जीतेगी। और इस बीच आपको बताऊं कि जो टीएमसी में जो ममता बनर्जी का तो बयान सामने आया था कि तृणमूल रहा तो फिर मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी के अंदर का जो डर है उसको सता रहा है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के अंदर ये डर है कि क्या पता वो चुनाव ना जीत पाए, तो ये जो बयान आया तो वो कहीं ना कहीं उनके डर को जो है वो सामने ला रहा है। देखिए कोमल, किस पार्टी को कितना डर है हम उस पर भी चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले यहाँ सबसे अहम इलेक्शन कमीशन की हम बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन इस वक्त जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का रुख अपनाए हुए है। साफ तौर पर सोचिए, इलेक्शन कमीशन जो है तृणमूल कांग्रेस को ट्वीट कर देता है। साफ तौर पर जो है यहाँ पर बोल दिया जाता है कि कोई गुंडाई नहीं होगी, कोई गुंडा राज नहीं होगा, कोई माफिया नहीं होगा। यहाँ पर जिसको वोट, वैसे तो वोट सबको देना चाहिए, लेकिन जब आप वोट देने आएंगे तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस पार्टी को वोट देना चाहें उस पार्टी को आप वोट दीजिए, कोई यहाँ पर घबराहट की बात नहीं है।
और ममता बनर्जी का भी यहाँ पर कहना कि एसआईआर का मुद्दा, कोमल, पूरी दुनिया जी। जानती है एसआईआर का मुद्दा कितना गरमाया हुआ है। ममता बनर्जी ने भी साफ तौर पर बीजेपी पर हमला किया था, साफ तौर पर यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी से मिली हुई है, इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है और इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के साथ चल रही है। एसआईआर की गड़बड़ी की बात हुई थी, याद ही होगा सबको, जी। और उसमें यह कहा गया था कि जो बीजेपी हमारा वोट बैंक गायब कर रही है। और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बताया हुआ है या उनकी पार्टी ने जाहिर किया हुआ है कि उनकी वोट बैंक में जो है दूसरा समुदाय जो है वो भारी मात्रा में है। लेकिन यहाँ पर जो वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो असली आंकड़े निकल कर आए कोमल, जी। यहाँ पे साफ तौर पर हिंदुओं की जो मात्रा है वो ज्यादा कटी है। वोटर में से जो नाम कटे हैं उनमें से हिंदू नाम सबसे ज्यादा है। क्यों कोमल? जी, कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट का जो विवाद है वो काफी ज्यादा छिड़ा हुआ है। इस बीच ममता बनर्जी बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी जो है वो वोटर्स को चुरा रही है, उनके नींद में चाय की गोली मिलाकर दे देगी, चाय में नींद की गोली मिलाकर दे देगी, वोट चुरा लेगी। तो ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं अंकुर। खाने पीने के बयान सामने आए थे कि जो बीजेपी अगर सत्ता में आई तो आपका मांस मछली बंद कर देगी। देखिए किस तरीके से जो टीएमसी है वो लगातार बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप का जो है वो दौड़ चलाती हुई नजर आ रही है। खैर कोमल, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, जी। 23 तारीख तक चलते रहेंगे और 29 तारीख को तक भी चलते रहेंगे, क्योंकि साफ तौर पर 2 चरणों में चुनाव है। जी। 4 को निष्कर्ष आएगा और 4 मई को ही पता लगेगा कि किसके हाथ में राजनीति है और किसके हाथ में नहीं। कौन कुर्सी छोड़कर जाएगा या कौन जिसके पास कुर्सी नहीं है वो वापस लौट जाएगा।